पहला महत्व तो ये है कि 3.5 साल समाजवादी पार्टी और 5 साल बहुजन समाज पार्टी के शासन से उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित रही और उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक रूप से जो विषय बनने चाहिए थे वो एक अच्छे शासन का विषय, गवर्नेंस के विषय, उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त करना और भ्रष्टाचार का विषय। और किसी भी राजनीतिक दल से जो वहां सरकार बनाना चाहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के स्वाभाविक विषय थे चुनाव। कांग्रेस पार्टी की एक मजबूरी भी है और उनकी राजनीतिक मजबूरी यह है कि उनका गठबंधन जो केंद्र में सरकार चलाता है उसका समन्वय भी बहुत कमजोर हुआ है। विशेष रूप से 4-5 उदाहरण देखे गए जब उनके प्रमुख साथी तृणमूल कांग्रेस कई विषयों पे केंद्र सरकार के निर्णयों का विरोध करते रहे। पेट्रोल के दाम बढ़े तो विरोध किया, लोकायुक्त के विषय में राज्यों के अधिकार कम हुए तो विरोध किया, एफडीआई रिटेल में आने का विरोध किया, पेंशन बिल के संबंध में विरोध किया। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विरोध मानता हूं, क्योंकि इन चारों विषयों के विरोध हो सकते हैं इस कारण से भी कि उनको लगता हो कि केंद्र की घटती हुई लोकप्रियता से अपने आप को दूर बचा के रखें। लेकिन एक भवन जिसको कांग्रेस के लोग मानते थे कि इंदिरा जी के नाम पर है, उसका जब नाम परिवर्तित किया तो दूरी और गहराई है। और कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए स्वाभाविक रूप से ये चिंता थी कि कब यूपीए की संख्या में कटौती हो सकती है। इस कटौती को पूरा करना उत्तर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस के लिए एक अवसर था। अवसर इसलिए था कि स्वाभाविक रूप से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ताकत की दृष्टि से चौथे नंबर का दल है और उत्तर प्रदेश में किसी का साथ दे देना और इस बहाने केंद्र के अंदर कुछ गणित जुड़ जाए, कांग्रेस की रणनीति यहां तक है। चुनाव से एकदम पहले आरएलडी के साथ उन्होंने समझौता किया और चुनाव के पश्चात भी ऐसे संकेत आ रहे थे कि वो किसी साथी की तलाश में होंगे। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जो स्वाभाविक विषय यूपी में थे, द नेचुरल इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, लिबरेटिंग द स्टेट फ्रॉम गुंडा राज, करप्शन, इस चुनावी एजेंडा को बदलने का प्रयास कांग्रेस ने किया। It was an effort to change the electoral agenda from governance issues to a divisive agenda. समाज को बांटने का एजेंडा ये उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने लागू करने का प्रयास किया। केंद्र सरकार ने
मजहबी आधार के ऊपर आरक्षण मिले इसका निर्णय लिया। उसके बाद उनके कानून मंत्री ने यह कहा कि हमारा यूपी का भी एजेंडा होगा कि हम 9% आरक्षण देंगे अल्पसंख्यक वर्ग को मजहबी आधार के ऊपर। इस 9% का प्रभाव हम समझ लें। संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। चुनाव के समय समाज को बांटना, 7.5 साल आपको इस विषय की चिंता नहीं थी। और किस हद तक जो पूरा पिछड़ा वर्ग है, जिसमें कई धर्मों के लोग आते हैं, उसके अधिकार में एक बड़ा गैप ले आना, छेद कर देना, अ बिग होल इन दी ओबीसी राइट्स। 27 में से 9 अगर आप मजहबी आधार पे कर देते हैं तो विद इन दी ओबीसी यू आर प्रोवाइडिंग फॉर अ 33% रिजर्वेशन। यह उनका वायदा था जो किसी दृष्टि से भी स्वीकृत नहीं। इसका जस्टिफिकेशन यह था कि हमारे एजेंडा में होगा, मैनिफेस्टो में होगा। और अब स्वाभाविक रूप से पार्टी के एक प्रवक्ता ने यह कहा कि यह कानून मंत्री जी का निजी व्यू है। ये दोहरी भाषा क्यों है? वाई इज दिस ड्यूअल फोक टंग? हम लोग बाटला हाउस एनकाउंटर को जितने भी तथ्य सामने आए हैं, मैंने कल भी चंडीगढ़ में कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी अपरेटस की एक बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ना, उनके ढांचे की कमर तोड़ना, ये बाटला हाउस का एनकाउंटर था। और उस एनकाउंटर के काफी समय बाद तक इंडियन मुजाहिदीन एक बार फिर एकत्रित होकर कुछ घटनाएं नहीं कर पाई थी। उसके 1.5-2 वर्ष के बाद उन्होंने दोबारा आरंभ की थी। सरकार के स्पष्टीकरण के बाद भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बार बार ये कहें कि ये झूठा एनकाउंटर था। ये दोनों घटनाएं दिखलाती हैं कानून मंत्री का 9% के ऊपर कहना, पार्टी महासचिव का बाटला हाउस के ऊपर कहना कि किसी प्रकार से कट्टरपंथियों को संकेत देना और समाज को बांटना, यह पार्टी का स्पष्ट रूप से रवैया था। बेहतर होगा कि बाटला हाउस के संबंध में सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे, वहां से क्या क्या सामान रिकवर हुआ, कौन लोग थे जो वहां से भागे, कौन लोग थे जो वहां पकड़े गए, ताकि इस विवाद को उठाकर कोई भी इस देश को कमजोर करने का प्रयास न करे। पहली दृष्टि से कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करके मजहबी आरक्षण करना, इस विषय पर भी और बाटला हाउस पर भी। पर मुझे लगता है और ये मैं मानता हूं कि ये सोची हुई रणनीति का एक हिस्सा है। The right hand and the left hand are both acting in tandem. They are acting in concert.
और इसके पीछे एक तरफ वैधानिक तंत्र है, एक तरफ बाटला हाउस की सच्चाई है, और दूसरी तरफ गवर्नेंस के इश्यूज पे कांग्रेस बहुत पीछे रह जाएगी। इसलिए समाज को बांटने का एक डिवाइसिव एजेंडा है। क्या लगा रखा आपने? आरसी का है, आरसी लगा रखी, लॉक दो में लगा दो, इनको डबल दे। जो लोग अधिक रूप से इस प्रकार के एजेंडा को लेकर आगे बढ़ेंगे, कई बार अपने ही जाल में फंसने की संभावना भी रहती है। और हम लोग ये मानते हैं कि अधिक वोट बैंक की इस राजनीति को खेलते हुए आ गया कांग्रेस पार्टी शायद अपने ही जाल में फंसती जा रही है, जिसमें एक वोट की तलाश में गई थी, बहुत बड़े वर्ग से अपने आप को अलग कर लिया, और अब दोहरी बयानबाजी से शायद सभी वर्गों से अपने आप को अलग करती जा रही है। This too clever by halves tactics may just leave them with these tactics but with no votes. और हम लोग ये मानते हैं कि इन चुनावों में समाज के हर वर्ग के मतदाता इस प्रकार का खतरनाक खेल खेलने के लिए इस पार्टी को निश्चित रूप से सजा देंगे, और जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उनकी राजनीतिक ताकत है बहुत सीमित, उसको और छोटा करके मतदाता इनको एक सबक सिखलाएगा। धन्यवाद।